तुम अपना भाग्य नहीं बदल सकते क्योंकि तुम भगवान नहीं हो। हार्श ट्रूथ हुक। क्या सच में इंसान अपना भाग्य नहीं बदल सकता? अगर सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है तो फिर मेहनत करने का क्या मतलब? और अगर मेहनत से सब बदल सकता है तो फिर कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद भी सफल क्यों नहीं हो पाते? आज हम इसी गहरे सवाल पर बात करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है और कोई उसे बदल नहीं सकता। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी हो सकती है। सोचिए, अगर इंसान सब कुछ बदल सकता तो इस दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, कोई असफलता नहीं होती और कोई गरीब नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान सर्वशक्तिमान नहीं है। हम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम यह तय नहीं कर सकते कि हमारा जन्म कहाँ होगा, कौन सी घटनाएं हमारे जीवन में आएंगी या कल क्या होने वाला है। यहीं से भाग्य की चर्चा शुरू होती है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि इंसान बिल्कुल असहाय है। प्राचीन भारतीय दर्शन में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। कई ग्रंथों में यह विचार मिलता है कि मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर है, जबकि परिणाम अनेक कारणों से प्रभावित हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म व्यर्थ है, बल्कि इसका अर्थ है कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन हर परिणाम केवल हमारी इच्छा से तय नहीं होता। मान लीजिए दो किसान एक जैसी मेहनत करते हैं, दोनों एक जैसा बीज बोते हैं, लेकिन एक खेत में समय पर बारिश हो जाती है और दूसरे में नहीं। मेहनत दोनों ने की, लेकिन परिस्थितियां अलग थीं। यही जीवन का सत्य है। इसीलिए यह कहना कि मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूं भी गलत है, और यह कहना कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं भी गलत है। सच्चा ज्ञान इन दोनों के बीच संतुलन में है। आप भगवान नहीं हैं, इसलिए आप पूरी दुनिया, समय, प्रकृति और हर परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने विचार, अपने निर्णय, अपनी आदतें और अपने कर्म चुन सकते हैं, और यही चुनाव धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। भाग्य शायद आपको शुरुआती पत्ते देता है, लेकिन उन पत्तों से खेलना आपके हाथ में होता है। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि भविष्य पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं हो सकता, लेकिन आज का सही कर्म कल के अवसरों को जरूर प्रभावित कर सकता है। एंडिंग। तो अगली बार जब कोई कहे कि सब कुछ भाग्य है या सब कुछ मेरे हाथ में है, तो याद रखिए, सच्चाई शायद इन दोनों के बीच है। अगर आपको यह विचार पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार जीवन में बड़ा क्या है, भाग्य या कर्म? तुम अपना भाग्य नहीं बदल सकते क्योंकि तुम भगवान नहीं हो। हार्श ट्रूथ हुक। क्या सच में इंसान अपना भाग्य नहीं बदल सकता? अगर सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है तो फिर मेहनत करने का क्या मतलब? और अगर मेहनत से सब बदल सकता है तो फिर कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद भी सफल क्यों नहीं हो पाते? आज हम इसी गहरे सवाल पर बात करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है और कोई उसे बदल नहीं सकता। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी हो सकती है। सोचिए, अगर इंसान सब कुछ बदल सकता तो इस दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, कोई असफलता नहीं होती और कोई गरीब नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान सर्वशक्तिमान नहीं है। हम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम यह तय नहीं कर सकते कि हमारा जन्म कहाँ होगा, कौन सी घटनाएं हमारे जीवन में आएंगी या कल क्या होने वाला है। यहीं से भाग्य की चर्चा शुरू होती है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि इंसान बिल्कुल असहाय है। प्राचीन भारतीय दर्शन में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। कई ग्रंथों में यह विचार मिलता है कि मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर है, जबकि परिणाम अनेक कारणों से प्रभावित हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म व्यर्थ है, बल्कि इसका अर्थ है कि कर्म करना हमारे हाथ में है,
लेकिन हर परिणाम केवल हमारी इच्छा से तय नहीं होता। मान लीजिए दो किसान एक जैसी मेहनत करते हैं, दोनों एक जैसा बीज बोते हैं, लेकिन एक खेत में समय पर बारिश हो जाती है और दूसरे में नहीं। मेहनत दोनों ने की, लेकिन परिस्थितियां अलग थीं। यही जीवन का सत्य है। इसीलिए यह कहना कि मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूं भी गलत है, और यह कहना कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं भी गलत है। सच्चा ज्ञान इन दोनों के बीच संतुलन में है। आप भगवान नहीं हैं, इसलिए आप पूरी दुनिया, समय, प्रकृति और हर परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने विचार, अपने निर्णय, अपनी आदतें और अपने कर्म चुन सकते हैं, और यही चुनाव धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। भाग्य शायद आपको शुरुआती पत्ते देता है, लेकिन उन पत्तों से खेलना आपके हाथ में होता है। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि भविष्य पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं हो सकता, लेकिन आज का सही कर्म कल के अवसरों को जरूर प्रभावित कर सकता है। एंडिंग। तो अगली बार जब कोई कहे कि सब कुछ भाग्य है या सब कुछ मेरे हाथ में है, तो याद रखिए, सच्चाई शायद इन दोनों के बीच है। अगर आपको यह विचार पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार जीवन में बड़ा क्या है, भाग्य या कर्म।